दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल कार्बन साइंस क्लियर क्लासेस पर। साइंस क्लियर क्लासेस आपका अपना ही चैनल है और इस पे आज हम जिस चैप्टर को लेकर आए हैं उसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक भाग 1 हिंदी माध्यम। चूँकि ये चैप्टर्स कुछ बड़े हैं इसलिए हमने इनको भाग 1 और भाग 2 में विभक्त कर दिया है। और भाग 1 जो है एक पहले आ जाएगा और उसके बाद भाग 2 के प्रश्न उत्तर हम आपको कराएंगे और इसकी स्लाइड भी इसके साथ साथ आपको कराएंगे। कार्बन तथा उसके यौगिक जो अध्याय है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट अध्याय है सारी बोर्ड के लिए, बोर्ड परीक्षाओं के लिए। इसके साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो कक्षा 11 का प्रवेश होता है उसकी जो परीक्षा होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी प्रश्नों का संकलन इसमें है। और हमने जो है इसके नोट्स के साथ साथ इसका संकलन किया है। तो आप जो है लगातार इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल के साथ अपडेट रहिए। और जो पुराने व्यूवर्स हैं वो हमारे इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो कंटेंट को शेयर करें और जो नए व्यूवर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कार्बन होता क्या है और उसके यौगिक किस तरह से होते हैं, कार्बन कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है और कार्बन को जो है किस प्रकार से उसके यौगिकों में हम बदल सकते हैं, किस प्रकार से उसके यौगिकों का निर्माण होता है, ये सब हम इस चैप्टर में समझेंगे। और इस चैप्टर की मुख्य थीम है। तो लेट्स प्ले विद द साइंस। हम साइंस के साथ खेलना शुरू करते हैं। तो हम इन सारे प्रश्नों का हल जो है कार्बन तथा उसके यौगिक में नोट्स के साथ भी करेंगे। पहले हम नोट्स को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्रेडिट गोज़ टू अ ऐप एंड जितना भी कंटेंट है ये सारा मटेरियल कॉपीराइट है और कॉपीराइट एक्ट के अंडर में है। तो कक्षा 10 और अध्याय 4 कार्बन तथा उसके यौगिक भाग 1 हिंदी माध्यम में बहुविकल्पी प्रश्न श्रृंखला सहित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की कक्षा 11 में प्रवेश हेतु परीक्षा जो होगी उसके लिए बहुत उपयोगी है। तो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो सेशन। कार्बन पदार्थ होता क्या है? कार्बन हमारे दैनिक जीवन में एक अत्यंत उपयोगी पदार्थ है। ये सजीवों, लकड़ी आदि में पाया जाता है। आप जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। और इसके संयोजी कोश में जो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करके उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। अतः कार्बन परमाणु भी 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अथवा ग्रहण कर कर उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त कर सकता है, लेकिन अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन असंतुलन के कारण होता है क्योंकि नाभिक में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग बराबर होती है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है अथवा ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने या बढ़ने से नाभिक कैसा हो जाता है? असंतुलित हो जाता है और संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस समस्या का समाधान परमाणु इलेक्ट्रॉन साझा करता है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा स्लाइड देखेंगे कि परमाणु आपस में अभिक्रिया करते कैसे हैं। देखिए अभी हम जो है इसको बोर्ड पे समझेंगे। ये है हमारे पास हाइड्रोजन और ये एक दूसरी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को जब आप K11 में रखेंगे, KLMN, तो K में एक ही आएगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही होता है। दोनों हाइड्रोजन में एक ही आएगा क्योंकि हाइड्रोजन पे एक एक होता है। अगर हम हाइड्रोजन ऐसे रख लें तो ये हाइड्रोजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया। अभी हम देखेंगे, हम ये थोड़ा साफ कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन है, इस पे छुड़िया लगा लीजिए, ये हाइड्रोजन है। अगर ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मान लीजिए ये से दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देने पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये जो है अगर दे देता है तो इसका इलेक्ट्रॉन खाली हो जाता है। तब ये क्या करते हैं, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ रख लेते हैं बीच में लाके, और ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी हो गए 2 और ये 2 इसके भी हो गए।
जैसे एक कमरा है और हमें उसे जो है 2 करना है, तो हम क्या करते हैं, एक बीच में दीवार खींच देते हैं। तो यहाँ बैठे वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये दीवार इस कमरे की है, और यहाँ बैठे वाले व्यक्ति को लगता है कि ये दीवार इस कमरे की है। तो ये दोनों, ये जो दीवार है ये दोनों के लिए काम करती है। अतः हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों का जो होगा क्या होता है, साझा होता है। क्या होता है, साझा होता है 2 इलेक्ट्रॉनों का, और इसी को आपका सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। इस प्रकार से हाइड्रोजन, जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं HCl का, तो हाइड्रोजन हम जानते ही हैं, अभी K11 में हमने 1 निकाला था, और ये क्लोरीन हो जाएगी 287। ठीक है, तो अगर हम क्लोरीन का एटम रखें 1 2 3 4 5 6 7 और हाइड्रोजन का एटम रखें 1, तो 1 हाइड्रोजन के पास है और 7 इसके पास है। अगर ये 1 दे दे इसे तो इसके 8 हो जाते हैं, परंतु इसके 8 होने के लिए जो है ये क्या करेगा, ये खाली हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, आपस में साझा करेंगे। साझा कैसे होगा, ये साझा इस तरीके से होगा, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास कितने, 1, तो ये एक अपना यहाँ उठा के रख देगा और एक ये अपना उठा के यहाँ रख देगा। ठीक है, तो इस पे कितने हो गए, हाइड्रोजन पे अब 2 हो गए, और क्लोरीन पे अब कितने हो गए, क्लोरीन पे हो गए अब 8। इस तरीके से हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक सहसंयोजी बंध हो गया। हाइड्रोजन और क्लोरीन, जिसे आप हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं जिसे, इस तरीके से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। ये सारा कंटेंट आप जो है साइंस क्लियर क्लासेस पर पढ़ रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। ये हमने एक छोटा सा बीच में ब्रेक लिया था, अभी हम फिर से टॉपिक पे पहुंचेंगे अपने। तो अब आप सीख ही गए हैं कैसे ये साझा करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको कार्बन का और साझा दिखा रहा हूँ। कार्बन का हम जानते हैं, कार्बन का एटॉमिक संख्या या परमाणु संख्या 6 होती है। तो अगर हम इसे K11 में लिखें तो 2 और 4, इसका मतलब 4 जो है उसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए C के पास हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मान लो हमें इसकी रिएक्शन करानी है हाइड्रोजन से। ठीक है, C ये हो गया, सॉरी बीच में बना लेते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसके पास हैं, ये आपके पास एक हाइड्रोजन, अब इसके पास भी एक ही होगा, इसके पास भी एक ही होगा, इसके पास भी एक ही होगा, और एक हाइड्रोजन ये है, इसके पास भी एक ही होगा। अब चूँकि अगर ये एक इससे ले लेती है, यहाँ से ले लेती है, तो इसके हो गए 2, कितने हो गए, लेकिन कार्बन के पास अब कितने रह गए, 3। ये क्या करती है, अगर इसे दे देती है तो इस हाइड्रोजन के तो हो जाते हैं पूरे 2। अगर ये इसे दे देती है इस वाले इलेक्ट्रॉन को तो इसके हो जाते हैं 2। ठीक है, और अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को दे देती है, यहाँ बना देते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गए, लेकिन C अब खाली रह गई, तो C के जो हो जाएंगे 2 2 4 और 2 6 और 2 8। इस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन के साथ जो है चारों तरफ एकल संयोजकता से जुड़ जाता है, और इस तरीके से जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे कहते हैं CH4 या मैथेन गैस। क्या कहते हैं उसे, CH4 या मैथेन गैस। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, कार्बनिक यौगिक की बात करें, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, कुछ कार्बनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। अगला नोट देखेंगे, कुछ कार्बनिक यौगिक और उनके गलनांक तथा क्वथनांक, ये आपको रटने हैं। एसिटिक एसिड का 290 गलनांक होता है केल्विन में, और क्वथनांक 391 केल्विन होता है। क्लोरोफॉर्म का 209 होता है, और इसका जो क्वथनांक होता है 334 होता है।
एथेनॉल का 156 गलनांक होता है, क्वथनांक 351 होता है। मैथेन का जो गलनांक है वो 90 होता है और क्वथनांक 111 होता है। ये सभी के सभी आंकड़े जो है केल्विन में दिए गए हैं, तो याद रखिएगा। उसके बाद कुछ प्रमुख यौगिकों के सूत्र और उनके नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनिया की अगर बात करें तो NH3 होता है इसका फार्मूला, CH4 मैथेन का होता है, एथेनॉल शराब का होता है, नाइट्रोजन N2, जल एक्वा हाइड्रोजन H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, संरचना हमने देखी ली, बनाए की भी दिखाई थी अभी आपको। ये हाइड्रोजन के बीच में एक एक बॉन्ड की जो है जोड़ हो गया है और फिर कार्बन के ये 6 बॉन्ड हो गए, बोर्ड पे दिखाया था हमने करके। सहसंयोजी आबंध अभी समझाया था हमने आपको, दो परमाणुओं की साझेदारी में जब इलेक्ट्रॉन युग्म में साझा हो जाता है तो जो बॉन्ड बनता है उसे सहसंयोजी आबंध या सहसंयोजी बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कार्बन के अपरूप। देखिए पहले अपरूप समझ लें होते क्या हैं। अपर रूप, अपर रूप क्या होते हैं? देखिए अपर रूप का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो संरचना में क्या हो, अलग हो, किंतु परमाणु क्रमांक में सेम हो। तो कार्बन के 3 अपरूप हैं। एक है आपका हीरा, एक है ग्रेफाइट, ठीक है, और तीसरा है बक मिनिस्टर फुलरेंस कहते हैं इसको। कुछ खास जानकारी है जो हमें लेनी है। हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, गलनांक 570 केल्विन होता है इसका। ठीक है, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस को 2004 में खोजा गया था। कब खोजा गया था? 2004 में खोजा गया था। और इसके जो साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। और इसकी स्ट्रक्चर सोकर बॉल जैसी होती है। इसे C60 भी कहा जाता है। ठीक है, हमने ग्रेफाइट के बारे में बताया। ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय व्यू होती है। इसकी संरचना में एक परत दूसरी परत के ऊपर फिसल सकती है, अर्थात ये चिकना होता है। ग्रेफाइट संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, जिनमें 2 के साथ एकल बंध बनाता है जबकि एक कार्बन परमाणु के साथ द्विबंध बनाता है। आगे देखेंगे। हीरे की संरचना तिरामियामी होती है। हीरा प्रकृति में पाए जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। इससे में प्राप्त कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध द्वारा बंधित रहता है। ये विद्युत का कुचालक होता है। और याद रखिएगा, शुद्ध हीरा जो होता है वो एक जो हैगा जहर जैसा होता है। फ्लोरीन कार्बन का एक अन्य अपरूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में उपस्थित रहते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था करके। उसके बाद अगला टॉपिक लेंगे। हाँ, अभी मुझे आपको जो एक चेन पढ़ानी है वो याद रखिएगा। चेन को देखिए, कार्बनिक यौगिकों के प्रकार। इससे पहले हमें ये समझना है, अगर C1 है, C2 है, C3 है तो C4 है तो क्या होगा? तो C1 है तो क्या होगा? मैथ। C2 है तो क्या होगा? एथ। C3 है तो क्या होगा? प्रॉप। C4 है तो क्या होगा? ब्यूट। C5 है तो क्या होगा? पेंट। C6 है तो क्या होगा? हेक्स। C7 है तो क्या हो जाएगा? हेप्टा। ठीक है, उतार लीजिएगा ये। C8
ऑक्टा C9 नैनो C10 डेका। ठीक है। इसके अलावा 3 तरह के होते हैं कार्बनिक यौगिक, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये 3 यौगिक होते हैं जो कार्बनिक यौगिक को बनाते हैं। ठीक है। हम अगली वीडियो में इसके जो है प्रकार पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और फिर पूरा जो हैगा सेशन आपको अगली वीडियो में हम देंगे। ये आप जो है साइंस क्लियर क्लासेस पर कर रहे थे, कार्बन तथा उसके यौगिक भाग 1 हिंदी माध्यम में, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम अगले भाग में जोड़ेंगे, भाग 2 में जोड़ेंगे, क्योंकि जो हैगा ये चैप्टर लंबा है, तो इसको हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में डिवाइड कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और नए व्यूवर इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप जो हैगा ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई परेशानी है, कन्फ्यूज़न है, तो हमें कमेंट में बताएं कि उन्हें कहाँ दिक्कत है।